चांद को चांदनी मुबारक, आसमान को सितारे मुबारक, हमारी तरफ से आपको नया साल मुबारक। हैप्पी न्यू ईयर। मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे चैनल पे। तो गाइस, आप सभी को नया साल का बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। तो आज है जनवरी 1 तारीख और 2023 लग गया है और मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये 2023 में मेरे पास मतलब ये वाला जो साथ है ना, ये मेरे लिए हमेशा याद रहेगा क्योंकि मेरे हस्बैंड शादी के बाद फर्स्ट टाइम मेरे साथ है। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि कभी भी हमने नया साल इकट्ठे नहीं मनाया। कभी वो दिल्ली होते थे, कभी मैं मेरे मायके होती थी, कभी मैं यहाँ होती थी तो कभी वो दिल्ली होते थे, तो ऐसा हो जाता था। और इस बारी मेरे पास मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड एंड मतलब मेरे पूरे फैमिली मेरे साथ है। हाँ, सिर्फ मेरे मायके वाले फैमिली को छोड़ के बाकी जो जितने भी मेरे ससुराल के फैमिली है वो सभी मेरे साथ है। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये साल आपका पहला दिन कैसा रहा और मतलब कौन इतना खास है जो आपके साथ है नए साल के दिन। तो फिलहाल हमने अभी मंदिर जाना है, नया साल है तो मंदिर जाना बनता है। और पहले इनको तैयार कर देती हूँ बच्चों को। और मैं ना अभी जस्ट उठी हूँ, देखो मेरी आंखें भी कितने सूजे सूजे से लग रहे हैं ना। तो पहले तैयार होते नहीं, इनको तैयार करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे मंदिर में। तो मेरी सफ़ाई तो हो गई है। मॉर्निंग में फटाफट से मैंने सफ़ाई कर ली थी और थोड़ा बहुत काम रह गया है ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने का, वो मैं बाद में आके करूँगी। और मैंने यहाँ पे बच्चे तैयार कर दिए हैं और फटाफट से चलते हैं मंदिर। तो चलिए, हम तो पहुँच गए मंदिर। और यहाँ पे ना पहले से काफ़ी सारे लोग थे, यहाँ पे पूजा कर रहे थे। और मुझे नहीं लग रहा था कि नए साल में इतने ठंड में सुबह सुबह कोई आएगा, बट यहाँ पर तो हमारे से पहले बहुत सारे लोग थे। और नए साल में काफ़ी सारे लोग अपनी दुख दर्द सुना रहे होंगे कि ये साल में हमारे को ऐसे करना, ये साल में ऐसे करना। तो मेरे परिवार मुझे छोड़ के जा रहे हैं आगे आगे, तो चलिए इनके साथ चलते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड मुझे मना कर रहे थे कि यहाँ कीड़ा है, यहाँ पे पैर नहीं रखना। और हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, साफ़ सफाई करी, झाड़ू झूड़ू किया, पोछा वरी किया, फिर हमने पूजा किया। और यहाँ पे काफ़ी पहले सारे लोग आए थे ना, उन लोगों ने फूल कर दिया था सारे मंदिरों में। तो अंदर बाहर तो हमने पहले पूजा वगैरह किया अच्छे से, मतलब सॉरी झाड़ू झूड़ू किया, फिर उसके बाद हमने पूजा किया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये लोग देखिए माता के पास पहुँच के माता को जगा रहे हैं कि भाई हम आ गए हैं, उठ जाइए। तो घंटी बजा के जगा रहे। तो चलिए सफाई करते हैं फटाफट से। आंशी नाचो नाच। परी नाच।
तो अभी ना टाइम हो गया 1 बज गया और हमने अभी लंच वगैरह कर लिया और मंदिर से तो हम काफ़ी टाइम पहले आ गए थे। और बोरिंग भी नहीं है, ठीक ही है, मतलब काम में ही सारा दिन निकल गया मेरा आज। मंदिर से आए, फिर साफ़ सफाई तो मैं करके गई थी, फिर बर्तन था रात का, फिर वो धोया, फिर ब्रेकफास्ट दिया सबको, फिर उसके बाद दोपहर की तैयारी, लंच बनाया, फिर लंच किया। तो ऐसे करके ना आज का दिन तो निकल गया, 1 तो वैसे ही बज गए। और आज हमारे वहाँ पे मंदिर में भंडारा भी, नया साल का कोई दे रहे हैं गांव से भंडारा, तो वो भंडारा देंगे आज वहाँ पे। और अब तो ऐसे अजीब सी आवाज़ आ रही होगी, तो ऊपर ना काम लगा हुआ है। जो मेन टॉपिक के बारे में मैं बात करी थी कल वाले ब्लॉग को, वो यही टॉपिक है कि हमने ऊपर वाले कमरों में, दोनों कमरों में काम शुरू कर दिया है, रिपेयरिंग का काम चल रहा है वहाँ पे। और आज गैस वाला जो शेल्फ होता है ना, वो मतलब वो बिठा रहे हैं आज। और थोड़ी देर बाद मैं आपको ऊपर जाके भी बताऊंगी कि कैसा काम चल रहा है वहाँ पे और कितना काम हुआ है कितना नहीं। तो ये मेन टॉपिक यही था, मुझे यही बताना था आप लोग के साथ। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ नए साल में कि हाँ, जैसा मैं चाह रही थी वैसे वैसा करके रिपेयरिंग हो रहा है। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, और थोड़ा थोड़ा करके हो ही रहा है, एकदम से नहीं होता ये सारा काम। तो अभी फ़िलहाल मैं और परी रज़ाई के अंदर बैठे हुए हैं और मैं और परी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद परी की होमवर्क करवाएंगे, फिर मैं वहाँ पे जाऊँगी ना भंडारा में, तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। फिर मैं आपको ऊपर भी ले जाऊँगी, ऊपर वाले कमरे में भी ले जाऊँगी, वहाँ दिखाऊँगी कि वहाँ पे कैसा चल रहा है काम, कैसा नहीं। अभी तो फिर बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है ऊपर से, तो मिलते हैं थोड़ी देर में गाइस। तो अभी हम सो के उठे हैं और आरुषि क्या सॉरी परी को ना मैंने उठते हुए होमवर्क करने भेज दिया है, क्योंकि अभी 4 बज रहे हैं और फिर 5-6 बजे के बाद गांव वाले सारे भंडारे में जाएंगे, तो फिर मैं रह जाऊंगी। और हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, कोई गांव में फंक्शन होना तो मैं हमेशा रह ही जाती हूँ, हमेशा लेट ही जाती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ फटाफट इसको होमवर्क करवाती हूँ। खाना तो बनाना नहीं है, क्योंकि जो खाना है वो मंदिर से ही आएगा सभी परिवार को। मैं और परी के पापा, मतलब मेरे हस्बैंड, मैं बोलते ऐसे बोलते जैसे परी के पापा, आरुषि के पापा, परी के पापा, ऐसे करके बुलाती हूँ उनको। तो वो तो गए हैं मंदिर में, वहाँ पे भंडारा में थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और तो वो तो 1 बजे के चले गए हैं और मैं और परी यहाँ पे सोए थे, और आरुषि की दादी माँ दूसरे कमरे में सोए थे। तो आरुषि भी उठ गई है और मैंने इसको उठते होमवर्क करवाने के लिए भेज दिया, तो बहुत सारी चिड़चिड़ी सी हो गई है। तो अभी मिस्त्री अभी छुट्टी नहीं हुआ है उनको, तो वो 5 बजे छुट्टी कर देंगे, तो मैं आपको थोड़ी देर बाद ऊपर जाके भी दिखाऊंगी और फिर मैं रेडी होंगी, तो फिर मिलूंगी मैं आपके साथ। रिजर्व ये और तो ना तब मैं मिलूँगी मतलब। और थोड़ी चाय के बर्तन भी इसको धो देती हूँ फटाफट से। और मेरे को इतनी ठंड लग रही है ना, मतलब बाहर जाके बर्तन धोने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। तो गाइस, जो मैं काम के बारे में बात करी थी, तो ये देखिए आधा काम हो गया है, मतलब अनकम्प्लीट है अभी बहुत सारा काम। तो आज ये गैस का जो शेल्फ है ये भी बिठाया, और ये जो चादर है ना ये भी चेंज करवाया हमने। पहले यहाँ पे चादर नहीं थी, ऐसी खाली था, और फर्श अभी अभी लगाया है। तो देखिए गिल्ला है अभी, गिल्ला है। तो ये दूसरा वाला कमरा दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये दूसरा वाला कमरा है, तो यहाँ पे प्लास्टर वगैरह सब कुछ हो गया। तो यहाँ पे जो भी शेल्फ थे ना हमने सब तोड़वा दिए हैं, और बस खाली ये वाले शेल्फ रहने दिए है, क्योंकि ठीक है इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है। तो बाहर की हालत दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखिए सारा जगह मिट्टी 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 हो गई है। तो ये देख लिया आपने। अब मैं जा रही हूँ मंदिर, तो मिलती हूँ आपसे। गाइस, गुड इवनिंग। तो मैं अभी आ गई हूँ मंदिर से वापस, और खाना खा कर इतनी ठंड लग गई ना, और जैसे मैं मंदिर से नीचे उतर रही थी, मतलब घर आ रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड लगी सी, हवा 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 हवा, पूरे हाथ ऐसे जाम हो गए देखिए। और मम्मी डैडी को मैं खाना लेके आई हूँ, और मम्मी डैडी खाना खा रहे हैं। और परी आरुषि आजकल मम्मी डैडी के साथ ही सो रहे हैं, पर क्योंकि उनको पता नहीं क्या नशा चढ़ गई है। बस अम्मा बाबा, पहाड़ी लैंग्वेज में अम्मा बाबा बोलते ना, तो वो बस अम्मा बाबा चाहिए और कोई नहीं चाहिए, मम्मी डैडी नहीं चाहिए उसको, दोनों को मतलब। और फिर मैं तो आ गई हूँ और चेंज करती हूँ फटाफट से, और फिर मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। इस टाइम मैं यहाँ बैठ के ना बात कर रही हूँ, तो मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे मैं बर्फ़ के ऊपर बैठी हूँ। तो अभी फिलहाल जाते हैं, चेंज करते हैं, और उसके बाद क्या सोते हैं, और ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ यहाँ पे। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। और अभी बहुत काम है ऊपर, रिपेयरिंग का काम, बहुत काम बचा हुआ है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या से क्या करे, इतना गंद हो गया ना अंदर, बाल मिट्टी 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 मिट्टी,
बाकी ऊपर तो छोड़ो, मिट्टी हो गई क्योंकि काम चल रहा है। यहाँ पे भी मिट्टी है जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, यहाँ पे भी दिन में कम से कम 7-8 बार हम झाड़ू मारते हैं, तब भी ये मतलब मिट्टी नहीं जाता है। और नया घर बनाना बहुत आसान होता है, और मतलब बन बनाए घर को दोबारा रिपेयरिंग करके बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें आदमी रहने लग जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें रन बसेरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अभी फिलहाल तो अनकम्प्लीट है काम, जितना मैंने दिखाया बस इतना ही दिखा पाऊँगी। अब मैं आपको पूरा कंप्लीट होने के बाद ही ये सारी चीज़ दिखाऊँगी कि कैसा लग रहा है। इतना तो मैंने दिखा दिया, और ये तो कुछ भी नहीं है। जब शुरू फर्स्ट टाइम खुनाई और पुताई हो रही थी, और उस टाइम तो मतलब हालत ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब लग रहा था ना, और इतना मिट्टी कम से कम हमने 4-5 दिन मतलब ऐसे खाने में मिट्टी भी खाई है, क्योंकि इतनी धूल उड़ रही थी, इतनी धूल उड़ रही थी मत पूछो। तो चलो खैर, ये तो होते रहेगा। अब काम कराना है तो कुछ ना कुछ तो सहन करना पड़ेगा। बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। तो अभी फिलहाल ना ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ, और मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बहुत जल्द, कुछ इंटरेस्टिंग के साथ लेके, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आऊँगी आपके साथ। एंड तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ कर दो। और मेरे मेले वाला जो ब्लॉग डाला था मैंने, वो वाले ब्लॉग को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और उसका जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो मुझे डिलीट करना पड़ा। वो क्यों डिलीट करना पड़ा, किस लिए डिलीट करना पड़ा, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा किस्सा है ये। तो अगर आप लोगों को ये इस बारे में बात जानना है कि मैंने वो वाला ब्लॉग क्यों डिलीट कर दिया, अगर जानना है तो कमेंट कर देना फटाफट से, फिर मैं उसके ऊपर एक ब्लॉग बना दूंगी और आपको पता लग जाएगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।